नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लखीमपुर खीरी की घटना के विरोध में किसानों के द्वारा बुलाए गए रेल रोको आंदोलन का खासा असर देखने को मिला। देश भर में 290 से ज्यादा ट्रेनों पर इसका असर हुआ। इनमें से अधिकतर ट्रेनें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के रूट की हैं। ट्रेनों के लेट होने की वजह से यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर इंतजार करना पड़ा। लखनऊ में पुलिस ने धारा 144 लागू कर दी। अमृतसर और कई जगहों पर किसान रेलवे ट्रैक पर बैठ गए। किसान नेताओं ने फिर से मांग की कि लखीमपुर खीरी की घटना के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के पिता और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को मोदी कैबिनेट से हटाया जाए और उनकी गिरफ्तारी हो। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि किसानों के साथ ज्यादती हो रही है। वे 10 महीने से धरने पर हैं। सरकार को उनकी सुनवाई करनी चाहिए। मैं किसानों के साथ हूं। उनके लिए मैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से झगड़ा कर चुका हूं। मलिक ने मोदी सरकार को चेताते हुए कहा कि सरकारों का मिजाज थोड़ा आसमान में हो जाता है। उन्हें दिखता नहीं है कि लोगों की तकलीफ कितनी है, लेकिन वक्त आता है तो सरकार को देखना भी पड़ता है और सुनना भी पड़ता है। मलिक ने कहा कि बीजेपी का कोई नेता उत्तर प्रदेश के मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर के किसी गांव में घुस तक नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि लोग तब तक नहीं समझते जब तक पूरा सत्यानाश न हो जाए। मलिक ने कहा कि कुछ लोग केंद्र सरकार को गलत सलाह दे रहे हैं। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी पर कानून बनाना चाहिए। एमएसपी पर कानून बनने के बाद किसानों का मुद्दा निश्चित ही हल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान एमएसपी से कम पर समझौता नहीं करेंगे। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने जम्मू कश्मीर में बढ़ रही हिंसा को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मैं जब जम्मू कश्मीर का राज्यपाल था तब कुछ नहीं हो रहा था। आतंकवादी श्रीनगर के 50 किलोमीटर के दायरे में घुसने की हिम्मत नहीं करते थे। अब तो वो शहर में खुलेआम मार रहे हैं। बता दें, अभी जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर के अदालत परिसर में सोमवार को एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या परिसर के एक भवन में तीसरी मंजिल पर रिकॉर्ड रूम के सामने की गई। वकील का शव फर्श पर खून से सना हुआ था। पास में ही एक देसी पिस्टल भी बरामद हुई। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि वकील को गोली तब मारी गई जब वह किसी से बात कर रहे थे। एकाएक जोर से गोली चलने की आवाज आई और वह फर्श पर गिर पड़े। शुरुआती रिपोर्टों में कहा गया है कि हत्यारे ने पीछे से फायरिंग की और वह पिस्टल वहीं फेंक कर भाग गया। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ शुरू हुई हिंसा में 29 हिंदुओं के घरों को आग के हवाले कर दिया गया है। पिछले हफ्ते दुर्गा पूजा के दौरान हिंदुओं के मंदिरों में तोड़फोड़ की गई थी, जिसके बाद से ही वहां हिंसा जारी है। BDNews24.com की रिपोर्ट के अनुसार राजधानी ढाका से करीब 255 किलोमीटर दूर एक गांव में रविवार देर रात आगजनी की गई। जिले के पुलिस अधीक्षक मोहम्मद कमरुज्जमा के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि गांव के एक युवा हिंदू व्यक्ति द्वारा एक फेसबुक पोस्ट में धर्म का अपमान करने की अफवाह पर तनाव बढ़ गया, जिसके बाद वहां पुलिस पहुंची। रिपोर्ट में कहा गया है कि जैसे ही पुलिस ने उस व्यक्ति के घर के चारों ओर पहरा दिया तो हमलावरों ने आसपास के दूसरे घरों में आग लगा दी। बांग्लादेश के गृह मंत्री ने कहा कि दुर्गा पूजा पंडालों पर हुए हमले पूर्व नियोजित थे और इसका उद्देश्य देश में सांप्रदायिक सद्भाव को नष्ट करना था। उनका बयान बांग्लादेश पुलिस द्वारा पिछले कुछ दिनों में देश में हुई हिंसा के सिलसिले में 4000 से अधिक लोगों के खिलाफ मामले दर्ज करने के बाद आया है। बांग्लादेश के गृह मामलों के मंत्री असदुज्जमा खान ने रविवार को कहा कि हमें ऐसा लगता है ये एक समूह द्वारा उकसाया गया एक प्रेरित हमला था। खान ने कहा कि न केवल कोमिला में बल्कि रामू और नसीर नगर में भी सांप्रदायिक हिंसा के जरिए देश को अस्थिर करने का प्रयास किया गया है। देश में आसमान छूते पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने उस अखबार की कटिंग को ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि विमान के ईंधन से 30% महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल। इसके साथ प्रियंका गांधी ने लिखा कि वादा किया था कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज से सफर करेंगे, लेकिन भाजपा सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ा दिए कि अब हवाई चप्पल वालों और मध्यम वर्ग का सड़क पर सफर करना भी मुश्किल हो गया है। हिरासत में आर्यन खान के साथ सेल्फी लेने वाले किरण गोसावी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। जिस गोसावी को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने ड्रग भंडाफोड़ में स्वतंत्र गवाह बताया है, उसके खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का एक और मामला दर्ज किया गया है। मामले में 2 साल पहले शिकायत दर्ज कराई गई थी। हालांकि केलवा पुलिस ने पालघर में रविवार को ही प्राथमिकी दर्ज की है। इसके साथ ही गोसावी के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के अब तक कुल 4 एफआईआर सामने आ चुकी हैं।
ताज़ा मामला केलवा पुलिस का है। पुलिस के अनुसार मामले में पीड़ित उत्कर्ष तारे और आदर्श केनी 2018 में गोसावी के संपर्क में आए थे। आरोप है कि गोसावी ने उन्हें मलेशिया के कुआलालंपुर में किसी होटल में नौकरी दिलाने के बहाने 1,65,000 रुपए की ठगी की थी। रणजीत सिंह हत्या के दोषी डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने राम रहीम के अलावा 4 अन्य दोषियों को भी उम्र कैद की सजा दी। राम रहीम पर 31 लाख रुपए और बाकी आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। कश्मीर में बीते कुछ दिनों में जिस तरह प्रवासी मजदूरों की हत्या हुई है, उसके बाद अफवाह फैलाकर माहौल बिगाड़ने वाले शरारती तत्व भी सक्रिय हो गए हैं। रविवार को इसी तरह की अफवाह कश्मीर में फैला दी गई कि प्रवासी मजदूरों को सेना और पुलिस के कैंपों में शिफ्ट किया जा रहा है। कहा गया है कि इसे लेकर एडवाइजरी जारी की गई, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसे पूरी तरह झूठ बताया है। एडवाइजरी में कहा गया था कि कश्मीर में काम करने वाले सभी प्रवासी मजदूरों को जिलों के पुलिस अफसर तत्काल प्रभाव से उनके आसपास के सेना और पुलिस के कैंप में शिफ्ट करने जा रहे हैं। कहा गया था कि यह एडवाइजरी कश्मीर पुलिस के आईजी की ओर से जारी की गई है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने हालात साफ करते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर बताया कि यह पूरी तरह झूठ है। बंगाल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि उत्तर दिनाजपुर के इटाहार में हमलावरों ने पार्टी की युवा शाखा के नेता मिथुन घोष की गोली मारकर हत्या कर दी है। सोमवार को एक ट्वीट में शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उत्तर दिनाजपुर जिले के भाजयुमो वीपी मिथुन घोष की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन्होंने इसके लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि खून के प्यासे असामाजिक शिकारी कुत्ते जिन्होंने अपने मालिक के आदेश को अंजाम दिया, वक्त बदलने पर कार्रवाई होगी। अधिकारी ने कहा कि हम मिथुन घोष को भूलेंगे नहीं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।